क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सकते हैं? क्या उनके पास वह काबिलियत है जो दुनिया में शांति ला सके? और अगर हां, तो वह ऐसा कैसे करेंगे? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं और कौन से कदम उन्हें उठाने चाहिए। लेकिन रुकिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम एक ऐसा राज बताएंगे जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर संकट बन चुका है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और यह युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इस संघर्ष को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं? क्या उनकी कूटनीतिक नीतियां इस युद्ध के लिए समाधान ला सकती हैं? आइए जानते हैं क्या हैं वह 10 महत्वपूर्ण कदम जिन्हें ट्रंप को उठाना चाहिए। नंबर 10, कोऑपरेशन विद ग्लोबल लीडर्स। अगर ट्रंप चाहते हैं कि यह युद्ध समाप्त हो, तो उन्हें दुनिया के अन्य नेताओं के साथ मिलकर एक ठोस योजना बनानी होगी। क्या सभी प्रमुख नेता ट्रंप के साथ खड़े होंगे? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी युद्ध के समाधान के लिए वैश्विक समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा संवाद स्थापित करते हैं और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो अन्य देशों को अपनी रणनीतियों को साझा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र, G7 और नाटो जैसे वैश्विक संगठन के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करनी होगी। यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि सभी पक्षों के हितों की पूरी तरह से रक्षा हो और किसी भी पक्ष को नुकसान न पहुंचे। विश्व शक्ति होने के नाते अमेरिका का एक मजबूत नेता बनकर ट्रंप को अपनी कूटनीति का प्रभावी तरीके से प्रसार करना होगा। सिर्फ सैन्य दबाव ही नहीं, बल्कि आर्थिक सहयोग और कूटनीतिक पहल के माध्यम से रूस और यूक्रेन दोनों को शांति के लिए राजी करना भी ट्रंप की रणनीति में शामिल होना चाहिए। एक दीर्घकालिक शांति योजना को वैश्विक स्तर पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, ताकि युद्ध के बाद भी शांति स्थापित रखी जा सके। नंबर 9, प्रोवाइडिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। क्या रूस और यूक्रेन शांति के लिए व्यापारिक समझौतों के माध्यम से राजी हो सकते हैं? यह सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन व्यापार और अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जो इन दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़े। यदि ट्रंप दोनों देशों को साझा व्यापारिक अवसर प्रदान करते हैं, तो इससे उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही दोनों देशों को एक दूसरे पर निर्भर भी बनाया जा सकेगा। यह कदम रूस और यूक्रेन के बीच आपसी सहयोग की भावना को बढ़ावा दे सकता है। जैसे ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत होंगे, वे दोनों को महसूस होगा कि युद्ध से दोनों देशों को आर्थिक नुकसान हो रहा है, जो उनके भविष्य के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ट्रंप को यह समझाना होगा कि व्यापार सिर्फ एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ब्रिज है जो युद्ध की दीवार को तोड़ने का काम कर सकता है। ट्रंप को द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों, निवेशकों और व्यापारिक संगठनों को आकर्षित करना होगा। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और शांति की प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इस रणनीति के जरिए ट्रंप दोनों देशों को न सिर्फ व्यावसायिक रूप से एकजुट कर सकते हैं, बल्कि एक स्थिर और सहयोगी वातावरण भी तैयार कर सकते हैं, जो युद्ध को समाप्त करने के लिए सहायक साबित होगा। नंबर 8, सीजफायर स्ट्रैटेजी। संघर्ष विराम केवल एक अस्थायी समाधान नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे स्थायी शांति के रास्ते में पहला कदम बनाना होगा। ट्रंप को इसके लिए एक ठोस और कार्यकुशल रणनीति तैयार करनी होगी। क्या वह यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि संघर्ष विराम का पालन सभी पक्षों द्वारा किया जाएगा? यह सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि संघर्ष विराम तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक सभी पक्षों का उसमें समान हित न जुड़ा हो। संघर्ष विराम की सफलता के लिए ट्रंप को दोनों देशों के साथ लगातार बातचीत करनी होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा
कि दोनों पक्ष इस विराम को सकारात्मक रूप से लें और यह केवल युद्ध की रोकथाम न हो बल्कि शांति की ओर एक स्थिर कदम बने। ट्रंप को दोनों देशों के नेताओं के साथ निरंतर संवाद में बने रहना होगा ताकि किसी भी पक्ष को यह न लगे कि उनका पक्ष कमजोर हो रहा है। संघर्ष विराम को लागू करने के बाद ट्रंप को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एक दीर्घकालिक शांति समझौता तैयार किया जाए जो सभी पक्षों के लिए फायदेमंद हो। यह समझौता कूटनीतिक, आर्थिक और मानवाधिकारों के मुद्दों को भी शामिल करेगा ताकि दोनों देशों के नागरिकों को वास्तविक शांति का अनुभव हो सके। नंबर 7, मोबिलाइजिंग मीडिया एंड ग्लोबल सपोर्ट। क्या ट्रंप अपनी शांति योजना को दुनिया भर में सही तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे? मीडिया की शक्ति का सही उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ट्रंप को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी रणनीतियां सकारात्मक रूप से मीडिया में दिखाई जाएं और दुनिया भर से समर्थन प्राप्त हो। इसके लिए उन्हें इंटरव्यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस और डिजिटल अभियानों का सहारा लेना होगा। मीडिया का समर्थन जुटाने के लिए ट्रंप को एक स्पष्ट और प्रभावी संवाद रणनीति अपनानी होगी। वह मीडिया के माध्यम से अपनी नीतियों को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और शांति प्रक्रिया को एक मजबूत समर्थन दिला सकते हैं। अगर ट्रंप अपनी रणनीतियों को प्रभावी तरीके से प्रचारित करते हैं तो यह न सिर्फ यूक्रेन और रूस बल्कि पूरी दुनिया में शांति की प्रक्रिया को गति देने में मदद कर सकता है। मीडिया के समर्थन के अलावा ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी समर्थन जुटाना होगा। इसके लिए उन्हें वैश्विक मंचों पर अपनी योजनाओं की सटीक प्रस्तुति करनी होगी और विभिन्न देशों के समर्थन को एकत्रित करना होगा। मीडिया और वैश्विक समर्थन के सहारे ट्रंप अपनी शांति प्रक्रिया को वैश्विक रूप से स्वीकार्य और प्रभावी बना सकते हैं। नंबर 6, सॉल्विंग द एनर्जी क्राइसिस। रूस और यूरोप के बीच ऊर्जा आपूर्ति का संकट एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप को इस संकट का समाधान निकालने के लिए नई रणनीतियां बनानी होंगी। क्या अमेरिका यूरोप को ऊर्जा विकल्प दे सकता है? यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है क्योंकि यूरोप की ऊर्जा निर्भरता रूस पर बहुत अधिक है। ट्रंप को न केवल ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने की आवश्यकता होगी बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को भी बढ़ावा देना होगा। अगर ट्रंप अमेरिका के तेल और गैस संसाधनों का उपयोग करके यूरोप को ऊर्जा प्रदान करते हैं तो इससे यूरोप की रूस पर निर्भरता कम होगी। साथ ही इससे अमेरिका का वैश्विक ऊर्जा बाजार में प्रभाव भी बढ़ेगा। ट्रंप को नवीकरणीय ऊर्जा पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि भविष्य की ऊर्जा नीति में इसका अहम स्थान है। अगर ट्रंप ऊर्जा संकट का समाधान करने में सफल होते हैं तो इससे न केवल यूरोप को फायदा होगा बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता भी बढ़ेगी। अमेरिका का ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति में नेतृत्व यूरोप के ऊर्जा संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नंबर 5, पर्सनल टॉक फ्रॉम पुतिन एंड ज़ेलेंस्की। क्या ट्रंप व्लादिमीर पुतिन और वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मिलकर इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं? यह एक जोखिम भरा कदम हो सकता है, लेकिन ट्रंप की संवाद क्षमता को देखते हुए वह दोनों नेताओं से व्यक्तिगत कूटनीति के जरिए शांति की राह दिखा सकते हैं। ट्रंप को दोनों पक्षों की मानसिकता को समझते हुए उन्हें एक साझा समाधान की ओर मार्गदर्शन करना होगा। पुतिन और ज़ेलेंस्की से व्यक्तिगत संवाद ट्रंप के लिए एक अनूठा अवसर हो सकता है। इससे वह दोनों नेताओं के विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें शांति की ओर प्रेरित कर सकते हैं। ट्रंप को यह समझना होगा कि प्रत्येक पक्ष की चिंताएं और आकांक्षाएं अलग होती हैं और उन्हें उन चिंताओं का समाधान पेश करना होगा। यह कदम यह साबित कर सकता है कि ट्रंप केवल एक कूटनीतिक नेता नहीं बल्कि एक व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत संबंधों का निर्माण करते हुए वैश्विक शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या ट्रंप का यह तरीका वास्तव में काम करेगा? क्या वह सचमुच इस युद्ध को समाप्त कर पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 4, बैलेंस ऑफ मिलिट्री प्रेशर एंड डिप्लोमेसी।
डोनाल्ड ट्रंप को संघर्ष को समाप्त करने के लिए सैन्य दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के बीच संतुलन बनाना होगा। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, क्योंकि सैन्य दबाव और कूटनीति दोनों ही संघर्ष के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या वह रूस और यूक्रेन को यह समझा सकते हैं कि शांति ही उनका सबसे अच्छा विकल्प है? ट्रंप को यह तय करना होगा कि किस समय सैन्य दबाव का उपयोग करना है और कब कूटनीतिक रास्ते से काम लेना है। यह कदम पूरी दुनिया पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि युद्ध के सबसे बड़े कारणों में से एक पक्षों की सैन्य ताकत को लेकर डर और शक्ति संघर्ष है। ट्रंप को यह समझाना होगा कि केवल सैन्य समाधान नहीं, बल्कि शांति की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। यह सैन्य दबाव, संघर्ष विराम और कूटनीतिक पहल का एक मिश्रण हो सकता है, जो दोनों पक्षों को युद्ध से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। ट्रंप के पास यह अवसर होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शक्ति का सही उपयोग करें और रूस और यूक्रेन दोनों को यह समझा सकें कि युद्ध का कोई समाधान नहीं है। नंबर 3, प्लेइंग अ रोल एज अ न्यूट्रल मीडिएटर। डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक तटस्थ और निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका निभानी होगी। यह कार्य बहुत ही जटिल है, क्योंकि दोनों पक्ष यानी रूस और यूक्रेन अपनी अपनी स्थिति को सही ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की तलाश कर रहे हैं। क्या ट्रंप दोनों पक्षों को विश्वास में लेने के लिए एक निष्पक्ष, तटस्थ और समर्पित मध्यस्थ की भूमिका निभा पाएंगे? ट्रंप को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका दृष्टिकोण और फैसले दोनों पक्षों के लिए समान रूप से न्यायपूर्ण और लाभकारी हों। अगर वह यह साबित कर पाएंगे कि वह किसी एक पक्ष के बजाय दोनों के बीच एक सेतु का काम कर रहे हैं, तो यह उनकी कूटनीतिक क्षमता को दिखाएगा। उनकी संवाद की शैली, जो पिछले समय में कभी-कभी तीव्र और स्पष्ट रही है, अब शांति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकती है। ट्रंप को दोनों देशों के नेताओं से नियमित संवाद करना होगा और उन सभी चिंताओं का समाधान प्रस्तुत करना होगा जो युद्ध को बढ़ावा देने का कारण बनी। नंबर 2, ए कॉन्क्रीट प्लान टू एंश्योर लॉन्ग टर्म पीस। ट्रंप को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल युद्ध की समाप्ति तक ही सीमित न रहे, बल्कि युद्ध के बाद की शांति के लिए एक ठोस योजना तैयार की जाए। संघर्ष समाप्त होने के बाद दोनों देशों के लिए एक स्थायी शांति बनाए रखना जरूरी होगा। क्या यह शांति केवल कागज पर बनी रहेगी या यह वाकई स्थायी होगी? ट्रंप को इसके लिए एक रणनीति तैयार करनी होगी, जिसमें वैश्विक संगठनों, स्थानीय नेताओं और नागरिकों की भागीदारी हो। ट्रंप को शांति समझौतों में स्पष्ट रूप से आर्थिक सहायता, पुनर्निर्माण योजनाओं, मानवीय सहायता और सुरक्षा उपायों को शामिल करना होगा। उनके द्वारा तैयार की गई योजना में न केवल यूक्रेन और रूस के बीच की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में फिर से संघर्ष न हो। इस दीर्घकालिक शांति योजना में एक प्रमुख कदम होगा दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को सामान्य करना, ताकि भविष्य में दोनों पक्ष एक दूसरे से सहयोग करें और एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करें। नंबर 1, अपॉर्चुनिटी टू चेंज हिस्ट्री। अगर ट्रंप यह युद्ध समाप्त करने में सफल हो जाते हैं, तो यह न केवल उनका राजनीतिक कद बढ़ाएगा, बल्कि वह इतिहास में एक नए अध्याय का निर्माण करेंगे। यह उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित करेगा जिन्होंने सबसे जटिल वैश्विक संकट को सुलझाया और पूरी दुनिया को शांति का रास्ता दिखाया। ट्रंप के लिए यह एक बड़ा अवसर है, क्योंकि उनका इतिहास में योगदान केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए होगा। अगर वह रूस और यूक्रेन दोनों के बीच शांति स्थापित कर पाते हैं, तो उनका नाम विश्व इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। यह उनका सबसे बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक सफलतापूर्वक कार्य हो सकता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं? उनके पास इसके लिए सही कूटनीतिक क्षमताएं और नेतृत्व कौशल हैं, लेकिन यह देखना होगा कि वह इन कदमों को सही तरीके से लागू करते हैं या नहीं।
इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एक दृढ़ और स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी और ट्रंप के पास यह क्षमता हो सकती है। लेकिन यह सब कैसे होगा? क्या ट्रंप दुनिया को शांति दिला पाएंगे? यह सवाल अब भी बाकी है, लेकिन इस यात्रा के लिए उन्हें कुछ कठिन निर्णय लेने होंगे और उन निर्णयों का वैश्विक असर पड़ेगा। तो अब आपका क्या ख्याल है? क्या ट्रंप इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो एज आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप के पास रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है। हालांकि यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। उनके पास कूटनीतिक कौशल, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक मंच का अनुभव है, जो उन्हें इस संघर्ष के समाधान के लिए एक प्रभावी नेता बना सकता है। यदि ट्रंप सही रणनीतियां अपनाते हैं, तो वह दोनों देशों के बीच विश्वास स्थापित कर सकते हैं और एक दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। उनके लिए यह एक असाधारण मौका होगा, क्योंकि अगर वह इस युद्ध को समाप्त करने में सफल होते हैं, तो वह न केवल अपने देश बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति का प्रतीक बन सकते हैं। यह कदम दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश दे सकता है कि सही नेतृत्व और सही फैसले दुनिया में युद्ध के बजाय शांति ला सकते हैं। लेकिन यह सब केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है, जो सही दिशा, दृढ़ता और प्रभावी रणनीतियों की मांग करती है। ट्रंप के लिए यह एक मौका है कि वह इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज करा सकें। अंततः यह हम सभी पर निर्भर करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और कैसे हम नेतृत्व को एक सकारात्मक बदलाव के रूप में मानते हैं। ट्रंप के पास यह अवसर है कि वह अपनी कूटनीतिक बुद्धिमत्ता और नेतृत्व कौशल का उपयोग कर शांति का मार्ग प्रशस्त करें। तो क्या आप मानते हैं कि ट्रंप इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, या फिर यह एक अधूरी कल्पना है? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस विषय पर और अधिक चर्चा हो सके। शांति का संदेश फैलाएं और हम सभी इस यात्रा का हिस्सा बने। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही शानदार और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहे। हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप आगे कौन से टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं। बिग थैंक्स to all of you for watching this video.